हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और सबसे पहले आप लोगों से क्षमा चाहूँगा कि वीडियोस रेगुलर अपलोड नहीं कर पाया। उसके पीछे कुछ कारण था, लेकिन आज से जो है आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। और आज हम अपनी सीरीज का जो है 9 मार्च की जो दूसरी शिफ्ट है, इसके हम जो है मैथ के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ले चलते हैं आपको क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक टैंक है जिसमें 62 लीटर पेट्रोल डालने के बाद 10% खाली रह गया। जब 10% ये खाली रह गया यानी कि 90% भर गया होगा। कब? जब उसमें 62 लीटर पेट्रोल डाला गया, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपली 1% की वैल्यू निकालेंगे। हमारी हो जाएगी 62/90, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए क्या, टोटल उसमें कितना पेट्रोल बन सकता है, यानी कि हमें 100% की वैल्यू चाहिए। 100% की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, सिंपल 100 का गुणा करवा देंगे 62/90 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। एक जीरो से यहाँ पर एक जीरो खत्म कर देंगे। अब ऊपर हो गया हमारे पास 620। 62 को गुणा जब 10 में करवाएंगे कितना हो जाएगा, 620/9। 9 का भाग करवा देंगे इसमें भाग, तो कितनी बार जाएगा, 9 छक्के 54, 9 8 72, 9 8 72, 9। अब ये 8 बार जाता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 68.88। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ से सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि 5,000 रुपये की राशि है 2 साल में 6% की दर से, और 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है हमें, ठीक है। हमें जो है बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखो 5,000 है, तो 5,000 है हमारा मूलधन, 6% दर है और 2 साल के लिए है। और हमें जो है CI माइनस SI का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसका जो है 6% निकालूंगा, 5,000 का, ठीक है। 5,000 का 6% निकालूंगा, कितना आएगा, 5 6 का 30, 300 आ जाएगा, ठीक है। मैंने 5,000 का निकाला 6%, कितना आ गया हमारे पास 300। अब फिर 300 का एक बार और निकाल दूंगा 6% यहाँ से, ठीक है। 300 का एक बार 6% निकालूंगा तो कितना आएगा यहाँ से, ये निकल के 6 3 18, यानी कि 18 आ जाएगा इसका। तो CI और SI का अंतर भी यही होगा हमारा। हमने 2 बार 6% निकाल दिया, पहले एक बार मूलधन का, फिर मूलधन के बाद जो निकल के आया था उसका 6%। तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 18 सिंपली निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये 2 साल के लिए होता है, इस तरीके से करना। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि 5 संख्याओं का योगफल हमें 655 है, 2 संख्याओं का औसत दिया गया है। जब 2 संख्याओं का औसत है तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे, 75 में 2 का गुणा करवा देंगे, 150 हो जाएगा। तीसरी संख्या हमारे पास इतनी है 116, यानी कि हमारे पास लगातार 3 संख्याओं का योगफल कितना हो गया, 6 6 2, यानी कि 266 जो है हमारे पास 3 संख्याओं का योगफल हो गया। अच्छा, 5 संख्याओं का योगफल हमारे पास कितना था, 655। इससे हम क्या करेंगे कि जो 2 3 संख्याओं का योगफल था वो घटा देंगे, 266। क्या बचा यहाँ से, 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा, 14 में से 6 जाएगा 8 बचेगा, 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा। हमारे पास आ गया शेष 2 बची हुई संख्याओं का योगफल, हमें निकालना उनका औसत है, ठीक है। कुछ गलत कर दिया क्या, 75 दूनी 150, 116, 6 5 1 6 2, 655। और यहाँ पर दोस्त थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखो यहाँ पर जो है कितना बचेगा, यहाँ पर 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, तो 389 आएगा यहाँ पर, ठीक है। और इसमें करवा देंगे 2 का भाग, तो हमारे पास औसत निकल के आ जाएगा 19 दूनी 38 और 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 194.5 जो है हमारा औसत निकल के आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पर। चौथा क्वेश्चन देखो, हमें एकल छूट पहले निकालनी पड़ेगी, तब जाके हमें पता चलेगा सबसे ज़्यादा छूट कहाँ मिलेगी। तो एकल छूट निकालने के लिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, A + B - A × B/100, ये आपको पता भी होगा, ठीक है। तो इन सब में जब आप मान रख के देखेंगे तो यहाँ पर 19 पॉइंट समथिंग 19.04 आएगा, ठीक है, एकल छूट निकालेंगे जब। और यहाँ पे आएगा कितना, 10 10 20 और एक 19 आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 19% आ जाएगा। यहाँ पर निकालेंगे 10 और 20 21, तो 19 पॉइंट कितना आएगा, यहाँ पर देखो 19.99 आएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा छूट कहाँ मिल रही है, ये मिल रही 20% की एकल छूट। तो ये तो सब कम छूटे हैं ना, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप ऑप्शन देख के ही पता कर सकते हैं कि किस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा छूट मिलेगी हमें, ठीक है। पाँचवा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है कि 3.5% और 6% की दर है 2 ठो, ठीक है। और मूलधन है हमारा 4,20,000। 3 साल बाद साधारण ब्याज की राशियों के बीच धनात्मक अंतर निकालना है, मतलब इस दर से और इस दर से जितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा उनका हमें अंतर चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे हम, तो 2.5% आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वार्षिक था, ठीक है, हमें चाहिए 3 वर्ष के लिए। तो 3 वर्ष के लिए चाहिए तो इसमें हम करवा देंगे 3 का सिंपल मल्टीप्लाई, 25 3 75, 7.5% जो है 3 साल का जो है दोनों का अंतर हो जाएगा। तो हम सिंपल अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, 4,20,000 का हम क्या करेंगे,
7.5% जो है यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है, जब इसका हम 7.5% निकालेंगे तो यहाँ से दशमलव से हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 3 जीरो से यहाँ की 3 जीरो काट देंगे, ऊपर बचा 420, नीचे यहाँ पर गुणा में बचा 75। जब इन दोनों को गुणा करवाएंगे हम तो 31,500 आएगा। ठीक है, तो दोनों राशियों का जो साधारण ब्याज का अंतर है वो आ जाएगा 31,500 रुपये। चलिए देखते हैं यहाँ से छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन देखो सिंपल है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई दी गई है, आयतन दिया गया है, हमें ऊंचाई पूछी है। तो घनाभ का जो आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लेकिन हमें सवाल में आयतन कितना दिया गया है 5278। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो हमें लंबाई का मान दिया गया 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई का मान दिया गया 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई का मान हमसे पूछा है। ठीक है, बस अब हम सिंपली यहाँ से इसको काट देंगे। ठीक है, काटेंगे कैसे, देखो 7 से इसको काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, 7 चौक 28 7 7 49। ठीक है, 49 50 51 52 3 7 7 पना 35 7 चौके 28 और 2 से इसको एक बार और काट देंगे तो कितना बचेगा, 2 3 6 2 7 14 2 7 14, यानी ऊंचाई जो हमारी कितनी आ गई 377 सेंटीमीटर हमारी ऊंचाई निकल के आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, सातवां क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पर छोटा ब्रैकेट इस वाले को सॉल्व करेंगे। इस वाले को सॉल्व करने के बाद देखो कितना आएगा, 2 चौके 8 4 और 6 में से 4 जाएगा, बचेगा 2। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व करेंगे इसको, ये आएगा यहाँ से 48 भागे 2 लिखा है तो 24 माइनस यहाँ पर 2 का भाग 2 में करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 1, तो 24 माइनस 1 कितना बचेगा 23। अच्छा, इतने यहाँ तक सॉल्व कर चुके। अब देखो 36 में से 23 घटाएंगे कितना बचेगा, 3 और 1 13। ठीक है, यहाँ पर 13 बच जाएगा यहाँ पर जब इससे घटाएंगे। अब यहाँ पर बचा 41 माइनस, तो 41 में से माइनस करेंगे 13 को तो कितना आ जाएगा हमारा 28, इसका सही आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन, 2000 रुपये में एक दुकानदार ने घड़ी खरीदी, 24 में बेची, कितने का फ़ायदा हुआ आपको, 400 का फ़ायदा हुआ, कितने में 2000 में, गुणा करवा देंगे 100 का तो हमारा लाभ प्रतिशत निकल के आ जाएगा। 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो इसकी काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, 2 से जब 40 को काटेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी 20% का जो है हमें क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखो अनुपात निकालना है सबसे छोटा, इसको हम नॉर्मली अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, 13/45 करेंगे, भाग देंगे, कितना आएगा वो पॉइंटों में हो जाएगा, लेकिन मैं इसकी शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ आपको। 13 का भाग आप 45 में करिए, 13 3 39 लगभग 3 बार जाएगा, 29 से कम 29 लगभग 1 बार जाएगा, 24 से कम 24 लगभग 1 बार जाएगा, 28 से कम 28 लगभग 1 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे छोटा अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा पहला ऑप्शन। क्यों, क्योंकि देखो नॉर्मली हमें करना ऐसे था, लेकिन हमने कर लिया 13 का भाग 45 में, तो सबसे ज़्यादा आया इसका। ठीक है, लेकिन अगर हम उल्टा करते तो ये सबसे कम होता, यानी कि सबसे छोटा अनुपात हमारा पहले ही आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये एक ट्रिक समझ लीजिए या मेथड समझ लीजिए, कुछ भी, सबसे छोटा अनुपात निकालने का सबसे अच्छा तरीका है ये। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पर कि ABC का निवेश दिया गया है, B को लाभ के रूप में मिलता है 5500 रुपये, तो कुल लाभ निकालना है। तो ABC का हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले निवेश का रेशियो। यहाँ पर देखो 1 लाख है, 4 जीरो इसकी काट देंगे, 4 जीरो इसकी काट देंगे, 4 जीरो इसकी काट, 10 20 25, तो 10 को काट देंगे 5 से, 5 दूनी 10, 5 से 20 को काट देंगे, 5 चौके 20 और 5 से 25 को काट देंगे, 55 25, तीनों का ये निवेश का रेशियो आ गया। अच्छा, जो निवेश का रेशियो होता है वही से उसी से हम लाभ देते हैं। ठीक है, तो 4 यूनिट यहाँ पर हमारा क्या है, 4 यूनिट जो है हमारा लाभ है बी का, तो बी का लाभ लेकर हमें सवाल में 5500 यानी कि 5500/4 कर दें। क्यों, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें यहाँ से। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, टोटल लाभ कितना होगा, टोटल लाभ कितना होगा सबको जोड़ देंगे, 4 और 2 6 और 5 11, यानी कि 11 की हमें वैल्यू चाहिए है। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे देखो 55 को लिख सकते हैं हम 55 गुणे 100 गुणे 11 पहले से ऊपर अपन 100। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 4 से इसको काट देंगे 25 बार में पूरा कट जाएगा। ऊपर बचा हमारे पास 55 गुणे 25 गुणे 11, जब इन तीनों गुणा कराएंगे तो सिंपली आ जाएगा 15,125, तो 15,125 जो है टोटल लाभ निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पर 40 96 को लिख सकते हैं हम, कितना, देखो पहले इसको जो माइनस की घात है इसको हम प्लस में कर लेंगे। ठीक, प्लस में करने के लिए हम सिंपल कर देंगे इसको 9/40 96 उल्टा कर दिया जाता है और इसके ऊपर पावर हो जाएगी 3/2। ठीक है, मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 4/3 की पावर 5। ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा देंगे, ये हो जाएगा अब उल्टा हो जाएगा 1/4 और 256 की पावर माइनस के 3 है, तो इसको सही मतलब प्लस का 3 करने के लिए इसको लिख देंगे 1/256 की पावर प्लस का 3। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो कैसे करेंगे हम, देखो यहाँ पर 9 को लिख सकते हैं हम 3 की पावर 2,
ठीक है। और 40 को 40 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 12। लेकिन 3/2 घात यहाँ पर अलग से है, तो 3/2 घात इसमें करवा देंगे और 3/2 घात इसमें करवा देंगे। ठीक है। अब देखो मैं पहले जो है इसी स्टेप को सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है। अब देखो 2 से यहाँ पर 2 कट जाएगा, 3 की पावर 3 यहाँ पर ऊपर बचेगा। देखो अलग से लिख लेता हूँ, यहाँ पर 3 की पावर 3 अलग से बचेगा। 2 से इसको 12 को काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, 2 छक 12 और 6 त्रिक 18, यानी कि नीचे अपन में बचेगा 2 की पावर यहाँ से 18, मल्टीप्लाई लगा दें। अब देखो आगे सॉल्व करेंगे इसको, 4/3 लिखा है तो 4 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2, लेकिन 5 पहले से 2 की पावर 2 पंचे 10 हो जाएगा और 3 की पावर यहाँ से कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ से निकल के आया हमारे पास 2 की पावर 10/3 की पावर 5। अब देखो ये सॉल्व करना है हमें। देखो 256 को हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, 256 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर कितना 8, और लेकिन पहले से 3 इसमें पहले से था ये घात में। ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 की पावर यहाँ से 8 3 24। ठीक है। लेकिन देखो ये जो 1/, में और रूट ऐसे लगा है, ऊपर भी 1 लिखा है बटे में। ठीक है। 4 रूट लगा है। जब ये इसको 4 रूट वाला हटाएंगे हम, यहाँ पर 4 रूट हटाएंगे तो ये बटे में आ जाएगा 4। ये जो 4 रूट है ये बटे में 4 आ जाएगा। ठीक है। तो इसको काटेंगे 4 छंग 24, 2 की पावर 6 बचेगा, तो 2 की पावर 6 जाएगा सबसे ऊपर यहाँ पर। ठीक है। और बटे में 1 आ जाएगा। क्यों 2 की पावर 6 सबसे ऊपर क्यों जाएगा, क्योंकि जो है इसके बटे में 1 पहले से था और 1 ये बटे में था, तो ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है। ठीक है। अब बस अब सिंपली इसको हम कर लेंगे सॉल्व। देखो 3 की पावर 3 यहाँ पर है, 3 की पावर 5 नीचे है। जब ये 3 की पावर 3 नीचे आएगा तो 3 की पावर 2 बचेगा। देखो 10 और 6 16 हो जाएगी यहाँ पर 2 की घात, और 2 की घात 18 ऊपर है। ठीक है। तो ऊपर क्या बचेगा 1 बचेगा, और 10 की घात 16 नीचे आएगी, घट जाएगी 18 में से, तो 2 की घात 2 बचेगी। 2 की घात 2 का मतलब 1/4, तो और 3 की घात 2 का मतलब 1/9, तो 4 गुणा 9 करवा लेंगे तो आ जाएगा 36, यानी कि 1/36 जो है इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे यहाँ से 12। प्रथम 113 सम संख्याओं का औसत चाहिए। सम संख्याओं का औसत निकालने के लिए सिंपली n+1 कर दिया जाता है, तो 113 + 1 कर देंगे तो 114 इसका औसत हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कि 2 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। ठीक है। और 98 मीटर लंबाई है, यानी कि लंबाई या ऊंचाई हो जाएगी इसकी 9800 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमें करना पड़ता है 100 का गुणा। हमें जो है तार का आयतन चाहिए। आयतन का मतलब होता है, मतलब तार कैसा होता है, बेलनाकार। तो बेलन का जो आयतन होता है हमारा वो होता है πr²h। कितना होता है πr²h। ठीक है। तो पाई की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 22/7, आर का मान यहाँ पर 1 है तो 1 × 1, और एच का मान हमारे पास 9800। ठीक है। 9800 को इसको काटेंगे तो 14 7 98 1400 आ जाएगा। ऊपर 22 × 1400 बचा, 22 का गुणा सब 1400 में कराएंगे तो आएगा 30,800। ठीक है। 30,800 जो है इसका आयतन निकल के आ जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो 2 लोग हैं यहाँ पर, प्रकाश और विनेश। प्रकाश करता है किसी काम को 17 दिन में, विनेश करता है किसी कार्य को 15 दिन में। इनकी हम निकालेंगे पहले यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे, 17 × 15 कर देंगे 255 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा अब हम निकालेंगे इनकी क्षमता यानी इफिशियंसी। तो प्रकाश की क्षमता निकालेंगे, 17 का भाग 255 में करेंगे 15 आ जाएगा, और 15 का भाग 255 में करेंगे तो 17 आ जाएगा। इनकी दोनों की इफिशियंसी आ गई। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, 4 दिनों बाद विनेश छोड़ दिया, यानी कि एक साथ तो उन दोनों ने 4 दिन काम किया होगा। एक साथ क्षमता कितनी है 32, तो 4 दिन तक काम किया होगा तो कितना किया होगा ना, 4 दूनी 8 4 3 12, 128 काम जो है 4 दिन में दोनों लोगों ने मिलकर किया। टोटल काम कितना था 255, उसमें से 128 काम 4 दिन में दोनों लोगों ने कर दिया। काम कितना बचा, 15 में से 8 जाएगा 7, 4 में से 2 जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा 1। काम करने के लिए बचा हमारे पास 127। ठीक है। अब कौन करेगा, प्रकाश करेगा। क्यों, क्योंकि विनेश ने कार्य छोड़ दिया है। तो प्रकाश की इफिशियंसी यहाँ से कितनी थी 15, तो 15 का करवा देंगे इसमें डिवाइड, लेकिन आंसर में इतना नहीं है तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर 17 गुणा नीचे करवा देंगे और 17 गुणा ऊपर। ये कैसे हमें पता चलेगा, यहाँ से ऑप्शन से देखो 255 नीचे यहाँ पर 255 एलसीएम आया था। एलसीएम कब आया 255, जब मैंने 15 में 17 गुणा करवाया। तो मैंने सिंपली यही सोच लिया यहाँ पर कि 17 गुणा ऊपर नीचे करवा देते हैं तो हमारा आंसर सही आ जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा 2159, नीचे आ जाएगा 255, यानी कि प्रकाश अकेला शेष कार्य को 2159/255 दिन में कर देगा। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमें जो है वह सबसे छोटी संख्या निकालनी है। जैसे हम 3 5 7 से विभाजित करें तो 7 शेष पर 5 बच जाए हमारे पास, तो इसका निकालेंगे हम सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम आ जाएगा 5 3 15, 15 7 105। 105 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं से पूरी डिवाइड हो जाएगी, लेकिन हमें 5 शेषफल बचना चाहिए, ऐसी संख्या चाहिए। तो 5 और इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 110। 110 एक ऐसी संख्या है जब इसको 3 5 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 शेषफल बचेगा यहाँ पर। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 1/5 की पावर -2 है, +2 करने के लिए क्या किया जाता है, उल्टा। उल्टा मतलब देखो 1/5 लिखा है तो 5/1 की पावर
प्लस 2 हो जाएगा। और यहाँ पर 1/9 लिखा है तो 9/1 की पावर प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1/2 लिखा है तो 2/1 की पावर प्लस 2 हो जाएगा। सिंपली 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, ठीक है। 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 110 निकल के आ जाएगा, ठीक है, जो कि पहले ऑप्शन में हमें सही दिया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि धनराशि 8% की दर से 2 वर्ष में इतनी हो जाती है। तो सिंपल जो होता है हमारा फॉर्मूला मिश्रण का, A = P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n यह समय होता है, ठीक है। हम इसमें फॉर्मूले में मान रख देंगे, सवाल का आंसर हमारा आ जाएगा। 10,580 जो है हमारा मूलधन है, वो मिश्रधन है। मूलधन हमें निकालना है। 1 प्लस दर हमें 8% दी गई है, 8/100, समय दिया गया 2, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, 10,580 = P, देखो जब 100 का भाग इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 0.08 की पावर 2, ठीक है। अब 10,580 को ऐसे ही लिखे रहने देंगे, इक्वल मंगाएंगे P, ये हो जाएगा 1.008 का स्क्वायर। अब देखिए ये जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में लगा है 1.08 का स्क्वायर, इसको हम उस तरफ भेजेंगे बराबर के, तो ये हो जाएगा बटे में, यानी कि 10,580 बटे 1.08 का स्क्वायर, और एक बराबर में रहेगा मूलधन। यानी कि अब हमारा मूलधन यहाँ से बस इतनी सी कैलकुलेशन के बाद निकल के आ जाएगा, ठीक है। मूलधन बराबर कितना निकल के आएगा, 10,580, ठीक है, अपॉन में हमारे पास 1.08 × 1.08, ठीक है। इनका करवा देंगे यहाँ पर डिवाइड, ठीक है। तो जब डिवाइड करवाएंगे तो अप्रॉक्स में हमारा आंसर आएगा यहाँ पर धनराशि 90/70, यानी कि 9,070.64, ठीक है। मैंने यहाँ से जो है इसको पहले सॉल्व कर लिया था, इसलिए डायरेक्ट आंसर यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें सिंपल कुछ नहीं करना है, इसका करवा देंगे गुणा। जब इसका गुणा इसमें करवाएंगे तो हो जाएगा 8x + 8 × 5 = 40, दोनों में करवाया जाता है। 6 गुणा इसमें करवाएंगे 6 × 3 = 18, सॉरी 6x - 6 × 3 = 18, ठीक है। अब देखो आप कि 8x यहाँ से जो है वो, सॉरी 6x यहाँ पर जाएगा तो घट जाएगा, 2x बचेगा। 40 यहाँ पर प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का 40 हो जाएगा, माइनस का 40 और माइनस का 18 हो जाएगा, माइनस के 8 और 5 58, ठीक है। दोस्तों इसको काट देंगे तो x बराबर माइनस के 29, यानी कि 29 जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक खुदरा विक्रेता 175 में एक इलेक्ट्रॉनिक वस्तु खरीदता है, 25 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करता है, यानी कि उसको टोटल रुपये का खर्चा कितना हो गया, 200 का। बेचा कितने में उसने, 340 में। कितने का फ़ायदा हुआ यहाँ पर, 140 रुपये का। 140 रुपये का फ़ायदा हुआ, ठीक है। हमें निकालना है प्रतिशत लाभ, तो 140 का फ़ायदा हुआ, 200 में उसको कोई वस्तु पड़ी थी, गुणा करवा देंगे यहाँ पर 100 का, तो 2 0 से 2 0 खत्म, और 2 से 70 140 को काट देंगे तो 70 बार में पूरा कट जाएगा, यानी कि उसको फ़ायदा कितना हुआ, 70% का। 20 नंबर क्वेश्चन। 5 संख्याओं का योगफल 655 है। पहली 2 संख्याओं का औसत दिया गया है। औसत दिया गया है, योग निकाल लेंगे कैसे, 2 को गुणा करवा, क्यों, क्योंकि 2 संख्याओं का औसत है। तो 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14, 1 15, 152 हो जाएगा 2 संख्याओं का योग। तीसरी संख्या हमें दी गई है 102, इनको जोड़ देंगे 4 5 और 2, 254 हो गया 3 संख्याओं का योगफल। 5 संख्याओं का योगफल हमें दिया गया 655, इसमें से हम 3 संख्याओं का योगफल घटा देंगे, कितना आएगा, 1 0 4, 401 जो हमारे पास आया, ये आया हमारे पास बची हुई 2 संख्याओं का योगफल। हमें चाहिए है योगफल नहीं, उनका औसत, तो 2 का करवा देंगे सिंपली डिवाइड। 400 देखो 200 में पूरी बार कटेगा और 0.5 अलग से आ जाएगा, यानी कि 200.5 जो है बची हुई 2 संख्याओं का औसत हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन। 5 से विभाज्य, तो 5 से जो विभाज्यता का नियम होता है कि संख्या के अंत में 0 होना चाहिए, यह संख्या के अंत में 5 होना चाहिए। तो इसमें 0.5 नहीं है, इसमें 0.5 नहीं है, इसमें 0.5 नहीं है, लास्ट में यहाँ पर देखो 5 दिया गया है, यानी कि ये वाली संख्या हमारी 5 से डिवाइड हो सकती है, ठीक है, हो सकती नहीं, होगी, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से हम लोग कि प्रवीण किसी कार्य को 8 घंटे में करता है। चलिए जैसा सवाल कहता जाए वैसा हम करते जाएंगे। तो प्रवीण है कोई, वो करता है 8 घंटे में। कोई ऋषि नाम का लड़का है, वो करता है 24 घंटे में। लेकिन शान की सहायता से उन्होंने 3 घंटे में किया, मतलब यहाँ पर प्रवीण, ऋषि और शान 3 लोग मिल गए तो उन्होंने 3 घंटे में काम को निपटा दिया। अच्छा, टोटल वर्क यहाँ से निकालेंगे, 24 आ जाएगा, ठीक है। टोटल वर्क हमारा 24 निकल के आया, तो यहाँ से इनकी इफिशियंसी निकालेंगे, 8 3 24, इसकी इफिशियंसी निकालेंगे 24 से कम 24, 3 8 24। अच्छा एक बात बताओ हमें कि इसकी प्रवीण की और ऋषि की क्षमता दोनों की मिला दी जाए तो 4 है, और तीनों की क्षमता यहाँ पर 8 है, तो जो हमारे शान की क्षमता हो जाएगी 4 नहीं हो जाएगी, बताओ
क्यों? क्योंकि प्रवीण और ऋषि की क्षमता टोटल 4 है और तीनों की मिला के 8 है। तो जो हमारा शान बच गया तो शान की क्षमता आ जाएगी 8 में से 4 चला जाएगा 4। अच्छा, हमसे पूछा कि शान अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, कितने घंटे में। तो 24 टोटल काम करना था और 1 घंटे में करता है 4 यूनिट काम, तो कितने घंटे में निपटा देगा 24 काम, 4 छंग 24, 6 घंटे में जो है शान पूरा काम खत्म कर देगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ से देखो, हमें जो है विपरीत दिशा से आ रही है कोई व्यक्ति आ रहा है रेलगाड़ी की, तो हमें पहले टोटल स्पीड निकालनी पड़ेगी। देखो, विपरीत दिशा से आता है कोई, तो रेलगाड़ी की चाल x प्लस व्यक्ति की चाल 6.8 दोनों जुड़ जाएंगे। ये किलोमीटर पर आवर में दी गई, इनको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 करवा देंगे गुणा। टोटल चाल हमारी इतनी आ गई, चाल बराबर क्या होता है सूत्र, दूरी बटे समय। दूरी हमें कितनी दी गई है सवाल में, 338 मीटर, अपॉन समय कितना दिया गया है, 12 सेकेंड। ठीक है, अब हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे। देखो, 5 का गुणा इसके अंदर करवा दो, 5x प्लस 5 छक्का 30 और 8 पंच 40, तो 8 पंच 40 की 0 हासिल 4 और 5 छक्का 30 और 4 34, 34 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और 18 को क्या करेंगे हम, यहाँ से उठा के यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, ऊपर हो जाएगा गुणा में। अब यहाँ से इसको देखो बराबर लगाएंगे यहाँ पर। अब इसको सॉल्व कर दो, 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18, 2 से इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 छक 12 और 2 नम 18। अब 3 का गुणा और करवा दो इसमें, 9 3 27 और 6 त्रिक 18 और 2 20 और 3 एकम 3। ठीक है, 3 एकम 3 और 2 5, 507 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब 34 उस तरफ जाएगा तो घट जाएगा, ये 34 घटा देंगे यहाँ पर, कितना बचेगा, 7 में से 4 जाएगा 3, 10 में से 3 जाएगा 7 और 4, 473 बच गया। अब हमें निकालना है x का मान, यानी कि रेलगाड़ी की चाल। 5 से सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे, पनम 45 और 2 3 5 चौके 20 और 5 छक्का 30, 94.6 किलोमीटर पर आवर जो है हमारी रेलगाड़ी की स्पीड आ जाएगी। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखो, 24 नंबर क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से है, तो कुछ नहीं करना है। देखो, यहाँ पर पहले ये यहाँ पर एक पोजीशन ये हो गई, इसकी एक पोजीशन ये हो गई, एक तीसरी पोजीशन ये हो गई। ठीक है, तो इसको हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। देखो, पहली पोजीशन को सॉल्व करेंगे तो 12 अपॉन भाग लगा है तो अपॉन में आ जाएगा 12 गुणे 12। ठीक है, प्लस अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो 15 का भाग 15 में करेंगे 1 आएगा, तो 1 बटे, अब देखो भाग 15 है तो बटे में 15 ये आ गया, और ये वाला 15 यहाँ पर गुणा में है तो गुणा में 15 ये वाला हो जाएगा, और प्लस 15 ये अलग से था तो प्लस 15 अलग लिख देंगे। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, सिंपल। देखो, 12 से 1 12 खत्म हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1/1/12 प्लस 15 से 15 खत्म हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा सिंपल 1। ठीक है, और ये प्लस का जो अलग से 15 लिखा था इसको और लिख देंगे। अब आगे सॉल्व करेंगे, 1/12 प्लस, ये देखो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 15 और 1 16 हो जाएगा। अब सिंपली यहाँ पर 1 नीचे लिख के लासा ले लेंगे 12, और ये हो जाएगा 1 प्लस 192, क्यों, क्योंकि 12 गुणा 16 में करवाएंगे तो 192 आएगा, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 193/12, जो कि हमारा दूसरे ऑप्शन में सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखो, इनका हमें लासा दिया गया है, लासा कैसे निकालेंगे इसका और इसका। देखो, लासा हो जाएगा बड़ी संख्या x है, इसमें बड़ी संख्या y है, तो लासा हो जाएगा xy, लासा xy हो गया, सवाल में दिया गया है 1 लासा। ठीक है, अब देखो इसका और इसका हमें लासा निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 4 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 और x की पावर 3 है पहले से, और y की पावर 6 रूट के अंदर है तो y की पावर 3 रूट से बाहर आ जाएगा। और किसका चाहिए हमें लासा, ये y की पावर 3 इंटू रूट 4, तो देखो यहाँ से 4 को जब बाहर निकालेंगे रूट के तो 2 निकलेगा, और x की पावर 6 को निकालेंगे बाहर तो x की पावर 3 निकलेगा, और y की पावर 3 यहाँ पर पहले से है, यानी कि इन दोनों का हमें लासा चाहिए है। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, देखो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो 2 की पावर 2, यहाँ पर 2 की पावर 2 लिख लेंगे यहाँ पर, इंटू एक्स की पावर 3 यहाँ पे, एक्स की पावर 3 यहाँ पे, एक्स की पावर 3 लिख लेंगे, वाई की पावर 3 यहाँ पे, वाई की पावर 3 यहाँ पे, तो यहाँ पे वाई की पावर 3 लिख लेंगे। तो हमारा जो एलसीएम निकल के आया वो कितना निकल गया, 2 दूनी 4 इंटू एक्स वाई की पावर 3, मैंने साथ में दोनों की पावर 3 कर दी यहाँ पर। ठीक है, अब देखो हमें सवाल में एक्स वाई की वैल्यू 1 दी गई है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 4 इंटू 1 की पावर 3, जो कि हमारा दूसरे ऑप्शन में दिया गया। यहाँ पर थोड़ी सा मिसप्रिंट है, 1 की पावर 3 में गुणा नहीं लगाया बीच में ने। ठीक है, बाकी सही है सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ से 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देखो अमित की स्पीड हम मानेंगे यहाँ पर a और विनय की स्पीड मानेंगे b। अच्छा, समय कैसे निकाला जाता है, दूरी बटे चाल होता है समय का मान। तो दूरी हमारे पास 40 है, अमित की स्पीड हमारे पास a है, तो अमित को इतना समय लगा, विनय को कितना समय लगेगा, 40 दूरी है और विनय की चाल v है, तो विनय को समय इतना लगा। लेकिन विनय से 2 घंटा अधिक लगे किसको, अमित को, तो अमित को ज़्यादा लगे, तो अमित के में से जब विनय का हम समय घटा देंगे तो 2 घंटे निकल आएंगे हमारे। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से हम क्या करेंगे,
अमित अपनी चाल दुगनी कर दे, यानी कि अमित की चाल हो गई 2a, विनय की चाल v रहेगी। अब देखो 40 किलोमीटर की स्पीड है, सॉरी 40 किलोमीटर की दूरी है, और विनय अगर v स्पीड से चलेगा तो इतना समय लगेगा उसको। 40 किलोमीटर की दूरी, अब अमित की स्पीड दुगनी हो गई तो अमित को इतना समय लगेगा, तो अमित को कितना कम समय लगा, 8 घंटे कम समय लगा। इस तरीके से करेंगे। अब देखो इन दोनों समीकरण को सिंपली जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे हम तो लेफ्ट साइड वाला ये वाला और ये वाला जुड़ जाएगा, और ये 8 और 2 10 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से 40/v यहाँ पर है माइनस का, 40/b यहाँ पर है प्लस का, ये कट जाएंगे। तो यहाँ पर बचेगा 40/a, और यहाँ पर बचा माइनस के, देखो इसको जब यहाँ से काट देंगे तो 20/a बचेगा। ये कितना बचेगा, 20/a। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड जोड़ दी। अब राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, 2 और 8, 2 और 8 को जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। देखो नीचे इसके ए लासा ले लेंगे, 40 में से 20 जाएगा, 20 बचेगा, इक्वल में 10, 10 से इसको काट देंगे 2 बार में, तो एक ही चाल कितनी आ गई, यानी कि अमित की चाल आ गई यहाँ से 2 किलोमीटर पर आवर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि 8 संख्याओं का योगफल 912 औसत निकालना है। अच्छा, औसत निकालने के लिए क्या किया जाता है, जितना योगफल होता है उसमें हम जो है संख्याओं का करवा देते हैं भाग। 8 से इसमें करवाएंगे भाग, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 चौके 32, 114 जो है इसका औसत हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखो 1130 रुपये में 52 पुस्तकें खरीदी। अच्छा, 52 पुस्तकें खरीदी उसने 1130 रुपये में, और 910 रुपये में खरीदी उसने 44 पुस्तकें। ठीक है, तो इन दोनों को ऊपर जोड़ देंगे। देखो जो रेट है उसको ऊपर जोड़ देंगे, और टोटल जो पुस्तकें खरीदी उनको नीचे जोड़ देंगे, तो हमारा एवरेज आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको एक जोड़ेंगे तो 0, 3 और 1 4, 9 1 10, 20 40 ऊपर टोटल रुपये खर्च हुआ। टोटल पुस्तकें को कितनी खरीदी उसने, 4 और 2 6, 5 और 4 9, 96। 96 का जब इसमें भाग कराएंगे, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 1 2 बार जाएगा पहले, फिर जाएगा एक बार, तो अप्रॉक्स में आ जाएगा 21.25 रुपये जो है उसका औसत मूल्य खर्च हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ से 29 क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले जो है किसी मूल्य में आरंभ में 20% की वृद्धि करी जाती है। तो 20% की वृद्धि का मतलब क्या है, 20% की वृद्धि का मतलब है, देखो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 20×5 1/5 होता है, यानी कि पहले वृद्धि करी यानी कि 5 से 6 हो गई कोई वैल्यू, फिर 10% की कमी करी यहाँ से, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी कि कोई चीज़ अगर पहले 10 थी तो 1 की कमी कर दी उसने यहाँ पर, तो 10 में से 1 जाएगा, 9 हो गया आप। ठीक है, तो सिंपल देखो क्या करेंगे अब हम यहाँ पर, देखो हम क्या करें कि कैलकुलेशन हमारी हो जाए छोटी। ठीक है, तो करवाएं गुणा इसका, 10 पन्ना 50, 9 छक्के 54। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 का गुणा इस तरफ करवा देंगे, 2 का गुणा इस तरफ करवा देंगे, तो 50 दूनी 100 ये हो गया, और 54 दूनी 108 ये हो गया। यानी कि कोई वैल्यू अगर पहले 100 थी और अगर अब बाद में 108 हो गई तो कितनी बढ़ोतरी हुई यहाँ से, 8 की। पहले 100 थी तो डायरेक्ट यहाँ से 8% की वृद्धि निकल के हमारी आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखेंगे 30। देखो 30 नंबर क्वेश्चन को हमें दशमलव के 2 स्थान तक यानी अप्रॉक्स में निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो जाने की चाल है वो 69 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको हम मान लेंगे 70 किलोमीटर पर आवर। जो आने की चाल है वो 49 किलोमीटर पर आवर है, इसको मान लेंगे हम 50 किलोमीटर पर आवर। जो एवरेज स्पीड होती है उसका फॉर्मूला होता है 2ab/a+b, मीन्स 2 इंटू a का मतलब 70, b का मतलब 50, अपॉन में a+b मतलब 70 और 50 120। ठीक है, 1 0 से यहाँ पर 1 0 इसकी खत्म कर देंगे, 2 से इसको काट देंगे, 2 छक 12, गुणा करवा देंगे, 7 पन्ना 35, 350/6 हो गया। 350/6 का मतलब है 57.31 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 57 किलोमीटर पर आवर अप्रॉक्स में आ जाएगी। ठीक है, जब इसका हम भाग करेंगे तो हमारी 58 के अप्रॉक्स में आएगी। ठीक है, कितनी आएगी, 58 के, लेकिन हमें 58 के आसपास का ऑप्शन केवल 57 मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा सही आंसर हो जाएगा 57। 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि एक बाइक 1 सेकंड में 7 मीटर जाती है, चाल निकालना है। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल यानी स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी 7 मीटर है, समय है 1 सेकंड, लेकिन हमें चाहिए किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में निकालने के लिए 18/5 का करवा दिया जाता है सिंपली गुणा। कैलकुलेशन छोटी करने के लिए 2 का गुणा ऊपर, 2 का गुणा नीचे करवा दूंगा मैं। ठीक है, तो देखो ऊपर हो गया 18 दूनी 36 गुणा 7, नीचे हो गया 5 दूनी 10। देखो 36 को मैं 7 का गुणा करवाएंगे तो ये आएगा हमारा 252, नीचे 10 था तो 10 हटाएंगे तो ऊपर 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि 25.2 किलोमीटर पर आवर जो है बाइक की स्पीड हो जाएगी। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन कि डिनर सेट को 15% छूट के बाद इतने में बेचा गया, अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो मैंने माना अंकित मूल्य MP है, इसमें 15% की छूट देंगे, यानी कि 85/100, ये बन गया अब हमारा विक्रय मूल्य। तो सवाल में दिया गया है विक्रय मूल्य कितना, 97.75। सिंपली जब हम इसको काटेंगे यहाँ पर 85 से 97.75 को, तो जाएगा पहले एक बार 17 बचेगा, 17 नहीं बचेगा, 17 170 हो जाएगा। ठीक है,
तो फिर जाएगा एक बार और फिर जाएगा 5 बार, ठीक है, 115 बार लगभग चला जाएगा। अब यहाँ से 100 का करवा देंगे यहाँ पर इसमें गुणा, तो MP हमारा कितना हो जाएगा अंकित मूल्य यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 11,500, ठीक है, जो कि हमारे तीसरे ऑप्शन में दिया गया है। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या को 40% वृद्धि करने पर इतना प्राप्त होता है। अच्छा, 40% की अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू निकालूं तो कितना होता है 2/5। कहने का मतलब अगर कोई संख्या पहले 5 थी उसमें 2 की वृद्धि होगी, यानी अब संख्या होगी 7, ठीक है। लेकिन सवाल के हिसाब से संख्या कितनी है हमारी, सवाल के हिसाब से संख्या कह रहा है बढ़ने के बाद है हमारे पास 3660, कितनी 3360 तो कितने गुना ज़्यादा है ये, 7 चौके 28, 7 अट्ठे 56, 480 गुना ज़्यादा है। तो हमारी जो मूल संख्या होगी वो भी 480 गुना ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि 480 में 5 गुना करवा देंगे, 0 8 5 40, 5 चौके 20 और 4 24, यानी कि 2400 हो जाएगी हमारी मूल संख्या बिना वृद्धि के पहले, जब वृद्धि नहीं की थी, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा, देखो पंकज है 12 दिन में करता है, कमल है 16 दिन में करता है, लासा लेंगे 48 आ जाएगा। इसकी क्षमता हो जाएगी 12 चौके 48 4, इसकी क्षमता हो जाएगी 16 3 48 3। दोनों को मिलकर काम करवाना है तो कितनी हो जाएगी क्षमता 7, ठीक है। टोटल काम कितना था 48, 7 इनकी क्षमता है, 7 6 42 और 6 48, 6 सही 6/7 दिन में जो है दोनों मिलकर काम कर देंगे, ठीक है। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखो, परिमाप दोगुना कर दिया जाए त्रिभुज का। हमने माना त्रिभुज का जो परिमाप है पहले 3A था, दोगुना करने के बाद हो गया 6A, ठीक है। अच्छा, जब परिमाप 3A था तो यहाँ पर जो भुजा निकल के आएगी, भुजा निकल के आई वो कितनी हो जाएगी A, और यहाँ पर जो भुजा निकल के आई वो कितनी हो जाएगी 2A, ठीक है। अच्छा, अब भुजा आ गई तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। अब देखो इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा अब ये हो जाएगा A² और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4A², यानी कि पहले A² क्षेत्रफल था और परिमाप को दोगुना करने पर कितना हो गया क्षेत्रफल 4A², यानी कितने गुना हो गया 4 गुना। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा 4 गुना। तो दोस्तों ये थे आज के वीडियो के टोटल 35 क्वेश्चंस। यदि वीडियो आपको थोड़ी सा अच्छा लगा है तो वीडियो एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करे। और हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल का एक एम है 1K सब्सक्राइब। जिस दिन 1K सब्सक्राइब हो जाएंगे उस दिन आपको जो है टॉपिक वाइज मैथ जो है आपको पढ़ने को मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री, और फ्री के साथ साथ बढ़िया कंटेंट आपको दिया जाएगा जो कि आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट रहेगा, ठीक है। तो ज़्यादा हम आपसे बात ना करते हुए वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं और मिलते हैं आपसे कल के अगले वीडियो में। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।